इंडिया सोशल मीडिया इंडिया में जो है वो यूज़र्स बहुत ज़्यादा मोहम्मद शमी को प्रेज़ कर रहे हैं उनके पेट्रियाटिक होने पे, क्योंकि उन्होंने जो सेमीफाइनल खेला गया था उसमें उन्होंने रोज़ा नहीं रखा था। तो इस तरह की चीज़ें बहुत कंट्रोवर्शियल भी हैं और सामने भी आती रहती है, बिकॉज अब तो हर एक के पास जो है आवाज़ है और लोग अपने जो है राय देते हैं। इससे मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी कि क्या अपना पेट्रियाटिज़म दिखाने के लिए ये ज़रूरी है करना, अगर आप इंडिया में रह रहे हैं तो इंजी भाई साबित करना ज़रूरी है कि हमें इंडिया से मोहब्बत है और हम शहरी हैं तो हम रोज़ा नहीं रख रहे? अच्छा, मैं समझा था कि आप ये वाला सवाल सकलैन से पूछोगी। नहीं, मैं दोनों से पूछूंगी। नहीं, असल में ना, एक तो ये रोज़ा छोड़ना कि खेलते हुए जिस टाइम आप खेल रहे हो कि आपकी एक ड्यूटी है, तो उसमें रोज़ा छोड़ना कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जी आप छोड़ सकते हैं। तो और मेरे ये ख्याल में कि जी ज़्यादा लोगों को जो आया होगा कि शायद उसने ना स्क्रीन पे पानी पी लिया। तो जिस टाइम पहले भी अगर पाकिस्तान भी मैच खेल रहा होता था तो रोज़ा रखना मुश्किल है खेलते हुए, क्योंकि हम खुद खेलते रहे तो बड़ा मुश्किल है कि जी आप है ना 10 एक घंटे का स्पैन होता है रोज़ा के बीच वाला, जो उसमें आपने क्रिकेट खेलनी होती है। तो वो जिस टाइम अगर कोई वाटर ब्रेक वगैरह होता था ना, क्योंकि दूसरों से मैच होता था तो वो तो वाटर ब्रेक करते थे, तो पाकिस्तान टीम है ना स्क्रीन के पीछे चली जाती थी। वो स्क्रीन के पीछे जाके ना पानी वगैरह पी लेते थे, जो भी जिसने जो करना था कि जो भी ड्रिंक होता है तो, लेकिन सामने वो एहतराम करते थे। तो रोज़ा छोड़ने का तो नहीं, अगर उसने पानी है तो मेरी उससे यही वाली चीज़ है कि जी पानी स्क्रीन पे ना पिए, क्योंकि जी पीछे जाके पी ले पानी। लेकिन रोज़ा रखना, क्योंकि जी वैसे तो रोज़ा अगर आप सफ़र में है तो फिर भी इजाज़त है इस चीज़ की कि जी आप छोड़ सकते हैं। तो ये वाली कि बाद में ज़रूर रोज़ा रखे और बता भी दे सारों को कि मैंने रख लिए जो छोड़े हैं। एक तो वो बता भी दे, और पानी का ये है कि कोई चीज़ अगर है तो वो स्क्रीन के पीछे जाके थोड़ी सी एहतियात कर ले, अगर लोग हर्ट हुए हैं इस चीज़ से कि जी। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि खेलते हुए बहुत मुश्किल चीज़ है ये वाला काम करना कि रोज़ा रखना, और ये किसी को मुतासिर करने के लिए ना रोज़ा रखा जाता है ना छोड़ा जाता है, क्योंकि जी हमने वो इंडियंस को देख के ये वो वाली भी बात नहीं है। लेकिन मैं वैसे एज ए स्पोर्ट्समैन बता रहा हूँ कि खेलते हुए रोज़ा रखना बहुत मुश्किल काम है, और स्पेशली फास्ट बॉलर की जॉब सारों से ज़्यादा टफ़ होती है, तो उसके लिए सारों से ज़्यादा मुश्किल होता है। तो बस ये वाली एहतियात ज़रूर करेंगे कि जो खाना पीना है कोई चीज़ है वो सामने ना करें। ये भी इशू इसलिए बना ना कि उसने पानी पी लिया, अगर वो कहीं ये स्क्रीन के पीछे जाके कर लेता या कुछ कर लेते तो मेरे ख्याल में किसी भी लोगों को इतराज़ नहीं होना था। सके भाई, हमारे रीजन में ना मुझे लगता है बर्दाश्त बहुत कम है। जैसे अब ये वाली एक कंट्रोवर्सी चल निकली है, उससे पहले हमने देखा था 2023 का जो वर्ल्ड कप था उसमें शमी ने 5 विकेट्स ली थी और लगा था कि वो सजदा करते करते रुक गए हैं। अब हमें नहीं पता कि वो वाकई सजदा करने जा रहे थे या नहीं, तो उस वक्त भी बहुत कंट्रोवर्सी बनी थी। तो हमारे खित्ते में क्या इशू है इस चीज़ का? कुछ समझ नहीं आती है क्यों हम लोग इन चीज़ों को कंसंट्रेट करते हैं। आई थिंक वी शुड कंसंट्रेट टू बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग, अच्छे इंसान बने, अच्छी पॉजिटिव चीज़ें आगे लेके चलें। पता ही नहीं, मुझे ये समझ नहीं आती आजकल जो हम लोग जो सोशल मीडिया या मीडिया के ऊपर कौन सी चीज़ें निकाल के दुनिया के सामने रखते हैं जिसका किसी को फ़ायदा ही कोई नहीं है, और ऐसी बातों को डिस्कस करते हैं जिसमें रत्ती बराबर फ़ायदा नहीं है, कुछ सबक नहीं मिल रहा। कोई अच्छी बातें की जाएँ, पता नहीं वो कर रहा था कि नहीं कर रहा था, सजदा करने जा रहा था कि नहीं जा रहा था, आप कैसे उसके दिल के अंदर गुजरे हैं, कैसे उसके इंटेंशंस को जो है वो आप रीड कर रहे हैं, आप क्यों जो है वो क़यास रायों में पड़ जाते हैं। ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, और आई थिंक प्रोडक्टिव बातें हो, फ़ायदे वाली बातें हो। तो आई थिंक देखा जाए तो कुछ हम लोग ज़्यादा ही इस साइड पे जा रहे हैं, और ना सिर्फ हमारे इस साइड पे, इंडिया की साइड पे भी ऐसे ही है। कोई भी बात कर देंगे, बात का बतंगड़ बनाना जो है वो हम समझते हैं कि ये एक स्किल है, ये एक आर्ट है। बात का बतंगड़ बनाएंगे और बतंगड़ बनेंगे जी मैं मशहूर हो जाऊँगा, और इस तरह मशहूरी लेने चाहते हैं। कोई अच्छे काम करके मशहूर हो, कोई ऐसा काम हो जिससे दूसरों को फ़ायदा हो, अपने आप को भी फ़ायदा हो। मैं ये समझता हूँ कि अगर इस तरह की अगर चीज़ें करते चले जाएंगे ना, ये आपकी ज़िंदगी में भी छलकेंगी। लेकिन मसला ये है कि अच्छे काम से कोई आदमी मशहूर ही नहीं हो रहा। आप सारों के मुतल्लिक अच्छा अच्छा बोल रहे हैं तो कोई सुनता ही नहीं। जब तक बुरा ना बोलें, किसी की बेइज्जती ना करें, किसी के कपड़े ना उतारे, तो वो बंदा मशहूर ही नहीं होता, कोई सुनने वास्ते तैयार ही नहीं है। तो जब से वो
पाकिस्तान बाहर हुआ है तो हम एक तो अपने ही कपड़े उतारने लग गए हैं। तो वो सारे असल में ना कोई अच्छी, ये भी वो मेरा एक दोस्त था, उससे पूछ, मैंने यार तू इतने झूठ क्यों बोलता है? कह रहे लोगों को सच सुनने की आदत ही खत्म हो गई है, लोग सुनने ही झूठ चाहते हैं। बताओ, तो लोग सुनना ही ये चाहते हैं सीरियस, कि अगर लोग अपना सुनना सही कर लेना कि जी सही सुनना है हमने, तो लोग सही बोलना शुरू हो जाएंगे। ऐसे सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। व्यूज वहीं पे आ रहे होते हैं, व्यूज वहीं पे आ रहे होते हैं कि जी अब मैं सकलैन को द्रेफ ना कर दूं कि जी उड़ा दूंगा कि जी सकलैन क्या था और ये वो, तो सारे लोग है ना एकदम मुतवज्जो हो जाएंगे, यार क्या कह दिया। सकलैन की तारीफ कर दूंगा कि यार क्या बॉलर था, इसकी क्या परफॉर्मेंस थी, कोई वो कहेंगे यार पता है हमें, कोई नहीं, कोई नई बात बताएं। खत्म हो गई बात। अच्छा, झूठ बोल के अपने आप को सच्चा कहलाना, सच्चा कहलाते हैं, झूठ बोल के जी। तो ये बेइज्जत करके अपनी इज्जत बनाना, अपने इज्जत कि जी हम अजीब है वैसे ईमान से जी। ऐसा ही है। एनीवे, हम लोगों ने जो है ये एक बतीरा ही बना लिया है, नेगेटिविटी ज़्यादा चलती है, पॉजिटिव बात अगर की जाए तो उस पर कोई कान नहीं धरता। अब आ जाते हैं जी, शुभमन गिल ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा है कि जी बड़ा मैच है, फाइनल मैच है और प्रेशर तो है, जितना भी आप कहें कि प्रेशर नहीं है, वही बात है इंजी भाई, बड़ी गेम है और अब तो सारी एडवांटेजेस भी उनको मिल गए, अब तो एडिड प्रेशर है कि सब कुछ तो आपकी मर्जी का था, अब क्यों नहीं, अगर जीते नहीं तो। अभी तो खैर कल फैसला होगा इस चीज़ का। नहीं, प्रेशर तो उन पे आ गया इस चीज़ का। एक तो फाइनल का अपना एक प्रेशर है कि जी फाइनल है और उसका, और उसने सेमीफाइनल का भी कहा है कि जी हमारे पे प्रेशर था तो फाइनल का होना ही है। और दूसरी चीज़ ये कि जी चारों तरफ से ये आना शुरू हो गया कि जी इनको सारे एडवांटेज इनको है। देखिए कल जो भी रिजल्ट हो, लेकिन इस चीज़ का प्रेशर ज़रूर है कि जी आप कि जी सारे एडवांटेज आपके पास है, कि जी वो जिस तरह कहते हैं ना कि गलती की गुंजाइश निश्ता, कि जी अब हारने की गुंजाइश नहीं है, नहीं तो पकड़े डबल पकड़े जाओगे। तो ये अच्छा है। लेकिन अच्छा, अगर किसी आदमी से भी पूछा जाए ना, हमारे से भी कोई पूछ रहा है, हम कह रहे हैं कि जी इंडियन फेवरेट्स है, ठीक है, कि जी इंडियन है। लेकिन हम है ना एक साइड पे रियलाइज़ नहीं करते कि जी न्यूजीलैंड की टीम भी बहुत मजबूत है। उसके ये दूसरी नंबर पे टीम ऐसी है जो जिन हथियारों से इंडिया हमला करता है ना, इनके पास भी सेम वैसे ही हथियार है। अगर उनके पास 4 स्पिनर है ना, तो ये भी 3 से 4 स्पिनर से खेलते हैं। फिलिप को ले ले और ये उनसा रचिन है, ये अगर इसको ले ले तो ये मिला के 4 स्पिनर, सैटनर और वो ब्रेसवेल, ये भी 4 स्पिनर बनते हैं। तो ये नहीं है कि जी कम है कि जी टर्निंग ट्रैक होगा तो सिर्फ इंडिया उड़ाएगा, तो ऐसा नहीं है। इन्होंने पहले मैच में 250 पे उनको पकड़ लिया था और उस टाइम ये लग रहा था कि ये 250 कर देंगे। वो चक्रवर्ती ने इनको काफ़ी सारे चक्कर दिए तो वो इसको समझ नहीं सके। वो पहला मैच खेल रहा था, वो वैसे बॉलर भी अच्छा विकेट टेकिंग बॉलर है, इसमें कोई शक नहीं है। तो वहाँ से, लेकिन अब ये मेंटली तैयार होंगे तो मेरा ये ख्याल है कि जो बिल्कुल वन साइडेड का सोच रहे हैं ना, इंडिया फेवरेट ज़रूर है लेकिन वन साइडेड मैं बिल्कुल भी नहीं देख रहा कि जी मैच वन साइडेड हो जाएगा। ये न्यूजीलैंड वाले भी मेरे ख्याल, ये सकलैन जिस तरह इसने काम कर रखा है, ये बताता भी है कि वो इस चीज़ का प्रेशर नहीं लेते कि जी हमारे ऊपर कि जी हम हार गए तो हमारी तरह नहीं होगा, घर पे पथराव ही हो जाएगा, वहाँ नहीं होना ये वाला चक्कर, चेंज हो जाएंगे जी, तो टीम में जगह नहीं रहेगी, ऐसा प्रेशर उन पे नहीं होता। बिल्कुल। शुभमन गिल ने ये भी कहा है कि उनकी जो बैटिंग लाइनअप है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वन ऑफ द बेस्ट, लाइक बेस्टेस्ट इन द वर्ल्ड। और उनका कहना था कि हमें पता है कि हमने किस टाइम पे कैसा खेलना है। अब तो खैर इतनी एडजस्टमेंट हो चुकी है, पता ही होगा। हाँ, डेफिनेटली। आई थिंक इसका उसका जो कमेंट है उसमें हकीकत है, ऐसे ही है। और जितना एक्सपीरियंस इनके पास है, मेरा नहीं ख्याल कि किसी और के पास है। इन टर्म्स ऑफ अगर आप ओवरऑल भी क्रिकेट देख लें, इनकी नंबर ऑफ़ मैचेस देख लें, तो एक्सपीरियंस एविडेंस देता है कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो सॉलिडिटी बताता है, कंटिन्यूटी बताता है, कंसिस्टेंसी बताता है। और फिर जो परफॉर्मेंस जो आ रही है, रिगार्डलेस जो उनको फेवर मिली या सारा कुछ है, वो एविडेंस बता रहे हैं कि वो अच्छी क्रिकेट भी खेल लें। और इंजिमा ने जो कहा कि न्यूजीलैंड की टीम ऐसी है कि ये इनको नाको चने चबवा सकती है, उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है। और क्योंकि जो टाइम इनके साथ गुजारा हुआ है, वो हार और जीत को के ऊपर वो इतना ज़्यादा मुनसर नहीं रखते। हाँ, रिज़ल्ट है, वो कहते हैं रिज़ल्ट आ जाएगा खुद ही, रिज़ल्ट साइड पे है,
आप अपने पोटेंशियल पे जो आपने तैयारी की हुई है, जो आपके प्लान्स हैं, आपकी जो सुपर स्ट्रेंथ है, उसको आपने कैसे एग्जीक्यूट किया, और बीच में जो लर्निंग है उस लर्निंग को अटैच करना है साथ में और लर्निंग के साथ जाना है। तो एक मैच जो इन्होंने खेला हुआ है इन्हीं के खिलाफ, ग्राउंड प्लस ऑपोजिशन, इन दोनों की जो लर्निंग होगी वो कोशिश करेंगे आज उसको कल के मैच में उसको अटैच करें, उसको साथ करें और उसके साथ एग्जीक्यूट करें। और मैं ये समझता हूँ इनके स्पिन अटैक के ऊपर जो है ना, टॉम लेथम, विलियमसन, रविंद्रा, तीसरा ये और चौथा डैरल मिचेल, ये 4 ऐसे बैट्समैन हैं जो कि कंपैरेटिवली अगेंस्ट द स्पिनर्स अच्छा खेलते हैं। बाकी दूसरे भी एग्जीक्यूट करेंगे, सैंडनर भी स्पिनर्स को अच्छा खेलता है, फिलिप भी अच्छा चल जाता है, क्योंकि अभी ये टेस्ट सीरीज़ जीत के आए इंडिया के ख़िलाफ़ और यही मेरा ख्याल है उनका हिस्सा थे। अब उन्होंने एक दफ़ा खेल लिया इसको, चक्रवर्ती को, अब ये देखते हैं कि जो इनकी फ़िलासफ़ी है कि जो लर्निंग है उसको अटैच करके कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो आई एम श्योर ये एम्फसाइज इसी पे करेंगे, हार जीत ये नहीं इतना वो लेते हैं, भार नहीं लेते हैं ये इतना। ठीक है जी, रोहित जो है वो रिटायरमेंट ले रहे हैं या नहीं, इस पे भी उन्होंने बात की। शुभमन गिल कहना था कि ड्रेसिंग रूम में तो उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की है और वो फैसला जो है अपने मुस्तकबिल का चैंपियंस ट्रॉफी के बाद करेंगे। इंजी भाई, रोहित को काफ़ी लंबा अरसा हो गया खेलते हुए, ज़ाहिर डिसीजन तो उनका अपना है, बट अगर चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाते हैं तो लेनी नहीं चाहिए रिटायरमेंट उनको या नहीं? असल में वो T20 का देख रहे ना कि वहाँ जीते ना, तो उन्होंने T20 से रिटायरमेंट ले ली। तो अगर कोहली ने भी ये 100 और 184 ना कर रखा होता, उसका भी कह देना था इन्होंने, ठीक है जी। तो ये आप है ना, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह सुमन ने कहा है ना गिल ने कि जी हम फोकस है सिर्फ मैच पे, सो ये मीडिया वाले ना जहन में डालते हैं खुद जो इनके दिल में होता है ना, ये दूसरे के जहन में डालते हैं कि यार ये नहीं होना चाहिए। तो अब इन्होंने एक चीज़ जहन में डाल दी है लोगों के कि जी अच्छा रिटायरमेंट, अब वो दोनों सूरतों में, अब दोनों सूरतों में उन्होंने डाल रखा है। क्या? क्योंकि जी अगर हार भी जाओ तो रिटायरमेंट दे दो, जीत भी जाओ तो दे दो, यानी कि मीडिया क्या चाह रहा है कि रिटायरमेंट दे दो। उन्होंने ये वाला मूड बना दिया है, अब लोगों के जहन में डाल दी है ये वाली चीज़। तो मेरा नहीं ख्याल कि जी अगर हो सकता है कि वो सोच भी रहा हो, लेकिन वो इतना खुद सीनियर प्लेयर है तो उसको आइडिया होगा कि जी मैंने किस टाइम क्विट करना है और कब नहीं करना, ये तो, और ये प्लेयर का ही डिसीजन है और होना भी उसी का ही चाहिए। तो आप किसी को इस चीज़ पे फोर्स ना करें कि ये मीडिया ना फोर्स कर रहा है इस टाइम कि जहनों में डाल रहा है ये वाली चीज़। उन्होंने रोहित के भी जहन में डाल दिया। रोहित ने कहा अच्छा यार ये भी कर सकते हैं। अच्छा ये वैसे मीडिया कौन सा है? मैं इंडियन मीडिया ही है हमारा, ये इंडियन मीडिया है हमारा मीडिया। हमारे मीडिया तो अपनी मसलों में फंसे हुए, हमें किसी और के मसलों से क्या लेना देना। ये वैसे प्रेशर आया था रोहित पे जब बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी ये लोग हारे हैं, उसके बाद काफ़ी प्रेशर आया था कि अब इनको रिटायर हो जाना चाहिए। खैर उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि ये मैं सोचूंगा, अभी उन्होंने कोई फैसला नहीं किया है इसका। वैसे नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चन जो है ना, दूसरा मीडिया जो है बाहर वाला वो क्वेश्चन छोड़ता है कि जब कैप्टन जा रहा हो या खिलाड़ी जा रहा हो तो इसी सोच में यार बातें चलनी शुरू हो गई हैं कि मेरा टाइम पूरा तो नहीं हो गया, अगर हो गया है तो अच्छे नोट पे ख़त्म करना चाहिए। तो वो टीम से निकल के इंडिविजुअल पे आ जाती है सोच, जो कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकती है। बट आई एम श्योर काफ़ी सीनियर है, 36-37 ईयर्स ओल्ड है, इसको पता है कि ये सोच को कैसे अपने अंदर से निकाल के टीम की सोच को और लीडरशिप को सामने रखते हुए कैसे कल के मैच को ऑपरेट करना। आई एम श्योर ऐसा होगा। बट कहीं ना कहीं जब सिचुएशन चल रही होती ना तो ये सोच वापस फिर आती है। जब आप बैटिंग कर रहे हो और ऐसी सिचुएशन हो जाए और आपको लगे कि प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, तो ये सोच जब आती है तो वो एडिड प्रेशर कर देती है। ठीक है जी, ये तो खैर रोहित का अपना फैसला है और बहुत शांति हैं, वो कप्तान भी अच्छे हैं, काफ़ी उन्होंने फतुहात भी दिलाई हुई हैं इंडिया को। इस पर मैं मजीद बात करनी है। और ये जो अच्छे नोट की बात की ना सकी भाई ने कि उस पर ख़त्म करना चाह रहे हैं, ये मोस्टली ये जो सोच है ना ये भी हमारे रीजन में ही पाई जाती है। तो ऐसा क्यों है, इसमें मैं बात जरूर करना चाहूँगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप लोग कहीं मत जाइए, देखते रहिए चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा।